तो देखिए ये अब चौथे से पांचवें राउंड में काउंटिंग पहुंच गई है और ये जो अंतर 18 सीट और 50 तक बीजेपी का आंकड़ा पहुंच रहा था, अगर आप ऊपर टैली देखें तो ये मुकाबला अब दिलचस्प होता जा रहा है। 30-40 पर पहुंच गया है और लगातार अगर आप बैंड नीचे देखेंगे तो कौन कहां से आगे चल रहा है किस सीट से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान मेरे साथ जुड़ गए हैं और मैं अभिज्ञान नई दिल्ली सीट पर आपसे बात करना चाहूंगी। तीसरे राउंड में अब केजरीवाल ने बढ़त ले ली, हालांकि बड़ी मामूली बढ़त है 254 वोटों से। क्या देख रहे हैं आप? 343 हो गया ये अंतर, क्या देख रहे हैं? इवन इफ केजरीवाल विन्स, अगर मार्जिन उनके जीतने का नीचे आता है तो ये उनकी हार है। मैं पहले दिन से एक ही चीज कह रहा हूं दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को लेकर कि ये पूरा चुनाव, क्योंकि उनकी बनाई हुई पार्टी है, अन्ना को धोखा देकर वो अपना आंदोलन से निकलकर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठेकेदारी की, देश की राजनीति बदलने की, ठीक नॉर्मल पॉलिटिशियन की तरह निकले। तो ये सब कुछ इंडिविजुअली केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी का चुनाव। अभिज्ञान, अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट रामकृपाल जी ने रखा, रामकृपाल जी भी अपना पॉइंट देंगे, लेकिन क्या आप रामकृपाल जी के इस पॉइंट से सहमत हैं कि आपको अभी लोकल दल बन के ही कम से कम 15 साल रहना चाहिए था? गोवा, हिमाचल प्रदेश, ये जो अति महत्वाकांक्षा जो थी उसने आज आम आदमी पार्टी का ये हश्र कर दिया है। अच्छा काम करते करते आप उस जिसे कहा जाए कि सुपड़ा साफ कर देने वाली स्थिति में नहीं है, आपको जंग लड़नी पड़ रही है। हालांकि 30 का आंकड़ा कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन इस प्रदर्शन को मैं कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन से जोड़कर देखती हूं। अभी क्या? बहुत अच्छा पॉइंट रखा है आपने। देखिए क्या होता है कि या तो आप ऑर्गेनाइजेशनली बहुत बड़े हो, सिस्टमैटिक हो। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आप सिस्टमैटिकली उतने ऑर्गेनाइज नहीं है आज के 24/7 कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, तो आप जैसे कंपनीज होती है ना, जल्दी एक्सपेंशन की कोशिश करती है और कोर उनका ढीला हो जाता है। जब आपको पता है कि एलजी के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट है, जब आपको पता है कि एक हॉस्टाइल सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये राजनीतिक बातें, ये बिल्कुल संभव है, तो आप अपना कोर फोकस लूज करके एक्सपेंशन में जब गए, ठीक है, फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई, स्कैम शुरू हुए, तो आपका डाइवर्जन बहुत जगहों की तरफ चला गया और आपको इंटरनल पार्टी मैनेजमेंट करना पड़ा। जी, के शर्मा हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी, लड्डू हाथ में है, खाऊं या ना खाऊं वाली स्थिति है। हालांकि देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी अभी भी 40 के आंकड़े पर बनती हुई नजर आती है इन रुझानों में, लेकिन ये आंकड़ा 50 से 40 गिरा है और आम आदमी पार्टी इस वक्त 30 पर है। तो क्या स्थिति है? अभी आपके सामने लड्डू हो तो खाएंगे या रुकेंगे? और के शर्मा जी, इसमें मैं ये जोड़ूंगी कि डबल इंजन के बावजूद जब लोगों को आपने ये कहा कि साहब डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल धूल चटा दी हो या मैदान साफ हो गया हो आपके लिए। 30 सिर्फ 6 सीटें पीछे है बहुमत से और आप 4 सीट आगे हैं। देखिए रागिनी जी, मैं आपके विश्लेषण पे कुछ नहीं कहूंगा, आप मीडिया हैं, लेकिन मेरा विश्लेषण इसमें कुछ अलग है। और जहां तक लड्डू का प्रश्न है, लड्डू तो हम खाएंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो 63 सीटों से यदि कोई 30 सीटों पर आ रहा है तो 50% डाउन हो रहा है। लीजिए 27 और इसके बावजूद भी उसको आप एक अच्छी हार नहीं, यानी बड़ी हार नहीं मानती है, तो आपको ये मुबारक हो। सर, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने आपको ये कहा कि कांग्रेस अगर कमजोरी से ना लड़ती तो शायद आम आदमी पार्टी की सीटें और कम होती। नहीं, मैं आपको अपना स्टेटमेंट इंटरप्रेट नहीं करने दूंगी गलत तरीके से। सर, जो मैंने कहा है वो मुझे पता है और मैं आज उस पर आप कभी नहीं करने देंगी, मुझे पता है। मैं आपकी अच्छी भावना समझता हूँ। ठीक है, आपको ये बता दें के शर्मा जी कि ओवैसी साहब का दंगा कार्ड नहीं चला है। नहीं, मैं देखिए, मैं तो अपनी हमारी यहाँ पर स्थिति जो थी, आज 8 सीटों से हम 43 सीटों पर या 40 सीटों पर आते हैं, तो मैं इसे अच्छी विजय भी मानता हूँ, अच्छी बढ़त भी मानता हूँ। और यदि कोई पार्टी 50% डाउन होती है, आप उसको अच्छी हार माने या न माने, मैं इस पर आप पे छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि केजरीवाल पूरे चुनाव भर में पूरी तरह से हताश और निराश स्थिति पे दिख रहे थे। चुनाव प्रचार का वो फर्जी वोटर लिस्ट से चालू हुआ और ईवीएम से आपकर खत्म हुआ।